नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज इस वीडियो में आपको मैं जेयूटी कमीशन के ऊपर डिटेल में जानकारी दूंगा। जेयूटी कमीशन का एग्जाम ऑलरेडी पाइपलाइन में है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चला है। 2019 में पहले कमीशन हुआ था, उसका सिलेबस किस तरीके से पूछा गया था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 2022 में भी एडवर्टाइजमेंट निकली थी, बट वो कमीशन नहीं हो पाया था। पोस्ट कोड 1075 के नाम से हम उसे जानते थे। इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि सिलेबस और पैटर्न क्या क्या हो सकता है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम टू सेम वैसा का वैसा रहता है, बट फिर भी किस टाइप का सिलेबस है वो सारा आपको हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। आपके बहुत से मैसेज रहते हैं कि कमीशन कब होगा। ऑलरेडी जेवीटी की बात करें तो जेवीटी में बेस्ट वाइज रिक्रूटमेंट 50% कंप्लीट हुई है, और बाकी की जो रिक्रूटमेंट है 50% वो कमीशन के थ्रू रहेगी। और कमीशन के जो एग्जाम है ऑलरेडी पेंडिंग चले हैं। अलग अलग टाइम पीरियड में आप न्यूज़ में देखते रहते हैं कि अलग अलग जगह से जो कमीशन करवाने की बात गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको पैटर्न के बारे में बताता हूँ। पैटर्न डिपेंड करता है कि एग्जाम कहाँ से हो रहा है। कल भी मैंने टीजीटी आर्ट्स में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी सिलेबस के रिगार्डिंग। जो टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड है वो उसको देख सकते हैं। पैटर्न पब्लिक सर्विस कमीशन का अलग पैटर्न है, जो नया राज्य चयन आयोग बना उसका अलग पैटर्न है। और अभी हाल ही में 2 वीक पहले अपडेट आई थी कि एचपी बोर्ड से भी एग्जाम हो सकते हैं, तो उसका पैटर्न कुछ अलग तरीके का है। जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पैटर्न है आप सभी जानते हैं कि क्लास की रिक्रूटमेंट के लिए नया पैटर्न बना है पब्लिक सर्विस कमीशन का। वो पेपर 1 और पेपर 2 का है। पेपर 1 और पेपर 2 का है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी पीजीटी का एग्जाम दिया है, तो पीजीटी के जो एग्जाम है वो भी वो हायर एजुकेशन के हैं, बट वो भी क्लास सी की रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो उनका पैटर्न है पेपर 1 और पेपर 2 का। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास सी की रिक्रूटमेंट यहाँ से करवाए तो मोस्टली यही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ऑलमोस्ट ये अपडेट भी आपने पढ़ी होगी, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल अफेंस आपसे पूछ लिया जाता है 30 मार्क्स का। साथ में एचपीजीके और एचपीजीके का जो करंट है ये मिलाकर इसके भी 30 मार्क्स रहते हैं। मींस कि एक क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का रहता है। और थर्ड जो इसमें सेक्शन है उसमें बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों में 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स ओवरऑल इसमें रहते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है और 35% मार्क्स जो इसमें स्टूडेंट्स को लेने होते हैं। एक तरह का ये क्वालिफाइंग नेचर का है पेपर 1। और पेपर 2 जो डिपेंड करता है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव जो आरपी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो एग्जाम में टीचर्स को टीच करना होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट में आता है। तो ये पैटर्न है पब्लिक सर्विस कमीशन का। बट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जो एक तरह के ट्रांसफर एग्जाम होते हैं, जैसे एचआरटीसी का एग्जाम हुआ तो उन्होंने वो अलग तरीके से लिया। साथ साथ अभी पुलिस कांस्टेबल का भी आप देख रहे हैं, तो वो भी क्लास सी की रिक्रूटमेंट है, बट उनका पैटर्न कुछ अलग है। मींस कि जो पहले अलग जगह से एग्जाम होते थे, जैसे पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं तो पहले वो गवर्नमेंट से एग्जाम होता था, तो उन्होंने जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वो रखा है, बट पैटर्न पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना दिया है, बट ये वाला पैटर्न नहीं दिया है। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो पैटर्न चेंज भी करते हैं जो ट्रांसफर होकर एग्जाम आते हैं। प्लस जो सेकंड है राज्य चयन आयोग। राज्य चयन आयोग का जो पैटर्न है वो सीबीटी फॉर्म का पैटर्न है। आप सभी जानते हैं कि लास्ट 2 ईयर से जो है वो जो पुराना कमीशन था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां से भी जेबीटी कमीशन का पोस्ट कोड 1075 निकला था, बट उसका एग्जाम नहीं हो पाया था। पहले उसे हम एसपीपीएससी करके जानते थे, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके। तो वहां से एग्जाम नहीं हो पाया था, एडवर्टीजमेंट फॉर्म फिल हो गए थे, और बाद में जो न्यू गवर्नमेंट आती है वो उसे बंद कर देती है। अभी नया कमीशन बन गया है राज्य चयन आयोग से नाम से हम इसे जानते हैं।
अभी पूरी तरह से इसकी वर्किंग शुरू हुई नहीं है। लास्ट वीक जो इनके हेड हैं वो भी नए नियुक्त किए हैं। धीरे धीरे फंक्शनिंग अभी इसकी हो रही है। प्रीवियस काफ़ी जो पोस्ट कोड पेंडिंग चले थे उनके एग्जाम उन्होंने करवाए, और इनसे भी एलिमेंट्री की जो पेंडिंग एग्जाम है उनके करवाने की बात हो रही है। तो इसका भी एक तरह का डबल एग्जाम का पैटर्न था, बट जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उन्होंने अभी यही सजेस्ट किया था कि जो भी अपकमिंग आप एग्जाम लें तो उनका आप एक एग्जाम ले सकते हैं। तो सीबीटी पैटर्न में एग्जाम करवाना अभी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, और जो एजेंसी हायर कर रहे हैं उनके चार्जेस काफ़ी पड़ रहे हैं। जैसे अभी एक ओटीए का एग्जाम हुआ तो लगभग उसमें 36 से 37 लाख रुपया बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने उस एजेंसी को पे करना है। तो उसमें लगभग 168 के अराउंड पोस्टें थी, तो इतनी पोस्टों के लिए ही इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है। तो वहाँ यहाँ से एग्ज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा अभी कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आपको मैंने पैटर्न बता दिया कि ये पैटर्न जो इनके हैं। और थर्ड, बोर्ड बोर्ड जो जैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, तो मोस्टली नियर बाई उन्हीं के अराउंड ही जो है वो सिलेबस जो है वो आता है। ठीक है, तो बोर्ड का पैटर्न नया नहीं है। बोर्ड सिंपल तरीके से पेपर डालता है, इसमें आपको कंबाइंड पेपर मिलेगा। ऑलमोस्ट जो आरबीपी रूल्स होंगे जेबीटी के, तो उनके तहत ही जो इनके एग्ज़ाम होंगे, जिसमें जैसे आप जेबीटी टैट आपने दिया है, जो 4-5 मेजर सब्जेक्ट रहते हैं, तो उन्हीं के अराउंड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें भी होंगे और जी के पार्ट इसमें इंक्लूड होगा। तो ये एग्ज़ाम के कमीशंस हैं। मीन्स कि मान लो पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम होता है तो उसका पैटर्न पेपर 1 पेपर 2 का सभी का पैटर्न सेम नहीं है। जैसे आप हमसे पूछते हैं, बार बार क्वेरी करते हैं कि एग्जाम किस तरीके से होगा, पेपर 1 के अकॉर्डिंग तैयारी करें, पेपर 2 के अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपको सारा ही देखने को मिलता है। जो प्रीवियस कमीशन हुआ है, प्रीवियस कमीशन कौन सा, 2019 का। 2019 में फर्स्ट टाइम कमीशन हुआ था। पहले चयन का तरीका कुछ अलग था, इसमें जेबीटी की भी इंक्लूड थे प्लस बीएड भी इंक्लूड था। लगभग 30,000 के अराउंड कैंडिडेट उस टाइम जेबीटी कमीशन में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, बाद में बीएड वाले निकाल देते हैं। तो जो जेबीटी कैडर के जो कैंडिडेट थे उनकी सिलेक्शन इसमें होती है। लगभग 600 प्लस पोस्टें थी। तो उसमें किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। ये मेजर सब्जेक्ट टैट में भी रहते हैं, तो यही कमीशन में भी मेजर सब्जेक्ट हैं। हमारी जो क्लासेस चलती हैं जेबीटी कमीशन में, सबसे ज़्यादा क्लासेस हमारी रहती हैं। जेबीटी कमीशन हम लगभग 2022 से क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जेबीटी में आप देखें जो मेन सब्जेक्ट हैं जो टैट में रहते हैं वही कमीशन में भी मेन सब्जेक्ट यही हैं। यहाँ पर मैथ में आप देखें तो 2019 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में अच्छी कमांड होती है तो मैट में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। एसपीजी के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न रहेगा, ठीक है, जैसे ये पैटर्न था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, बट यहाँ से आपने सिर्फ एक ही हिंट लेना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे। तो ऑलमोस्ट जेबीटी कमीशन में सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। बहुत से मैसेज आएंगे, जैसे आते भी हैं कि एडवर्टीजमेंट कब निकलेगी कब निकलेगी। एडवर्टीजमेंट से पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि एडवर्टीजमेंट आए तो हम जो है उसे एक बार रिवाइज करके अच्छे से जो वो एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं, सभी काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये ऑलरेडी पाइपलाइन में एग्ज़ाम है और आने वाले टाइम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। उसके बाद 3 साल के बाद होंगे, 4 साल के बाद होंगे, 2 साल के बाद होंगे, वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट आज अभी के टाइम में 50% रिक्रूटमेंट कंप्लीट है और 50% जो रिक्रूटमेंट है वो होगी। तो ये मान के चलें कि आपको कमीशन देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले भी जरूरी यही है कि आपकी तैयारी जो वो होनी चाहिए। साइकोलॉजी में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब साइकोलॉजी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, पर जो टैट में पूछा जाता है उस तरीके का जो यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर मैं टीचिंग वर्ड यूज करूंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, कि जैसे जो प्रीवियस कमीशन हुए हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो सारे इसमें इंक्लूड हैं।
न्यू एजुकेशन जो पॉलिसीज रहती हैं, जो प्रीवियस हुई हैं, जो नई हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड रहेंगी। जैसे प्रीवियस जो 1968 की थी, 1986 में आई, अभी 2020 में आई, तो वो सारा ही पार्ट इसमें इंक्लूड रहेगा। इनके साथ साथ बहुत से और भी संस्थाएं हैं, और भी जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से टीचिंग स्टूडेंट्स का रिलेशन जॉब रहता है, मीन्स कि वहाँ से भी जैसे नेशनल लेवल के बहुत से जैसे इंस्टीट्यूट रहते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ जो आपने टैट में पढ़ा है वो तो इंक्लूड रहेगा रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, फिलोसफी टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यही क्वेश्चन यहाँ पर अगेन पूछे जाए, कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट सिलेबस आपने किस तरीके से तैयार करना है, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो सारे ही आपने मान के चलना है कि पैटर्न कोई भी हो। अगर हम प्रीवियस पैटर्न की बात करें, यहाँ पर आपको मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग कमीशन है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम आपको मिलेगा, तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे। बाकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी में 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा पार्ट ज्यादा आ सकता है कमीशन में, टैट में ये पार्ट बहुत कम आता है। इस बार जो टैट हुआ उसमें हिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इस बार करंट नहीं पूछा गया था, तो ये जो इंडियन जीके है ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कम ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड आर्ट के हम इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, बट यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सभी पार्ट इंक्लूड रहता है। इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर हो सकता है यहाँ पे 5 पूछे गए हों, बट आने वाले कमीशन में 15 पूछ लिए जाएं, तो ये जो मार्क्स है ये कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 35 की वेटेज है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम हो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये कम ज्यादा हो सकते हैं, बट जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे इंपोर्टेंट हैं, ये सारे अपने करने हैं। आपको एक आइडिया और मैं देता हूं, जो पोस्ट कोड 107 निकला था, जो हमारा कमीशन बंद हो गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां से पोस्ट कोड 107 जेवीटी कमीशन के लिए निकला था। ये एग्जाम नहीं हो पाया, और आगे में भी हो सकता है कि जिन्होंने ये फॉर्म फिल किए थे उनको फीस में रिलैक्सेशन दे दें। ये सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर उस टाइम जो डीबी के मार्क्स वो हटा दिए गए थे, तो 200 का एग्जाम लेने की बात करी गई थी। आप जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न हो, बट सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस कंसर्न आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग फिर यही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में जो क्वेश्चन आने थे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर +2 स्टैंडर्ड की बात करी गई थी, और इंग्लिश के लिए +2 स्टैंडर्ड और हिंदी के लिए जो है मैट्रिक स्टैंडर्ड की बात करी गई थी। और बाकी जो जेवीटी के आरएनपी रूल्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट टीचर टीच करता है वो तो इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। इनके साथ जो हिमाचल प्रदेश का जीके है, एवरीडे साइंस है, ठीक है। सोशल साइंस में जीके पार्ट सारा आ गया। करंट अफेयर, लॉजिक में रीजनिंग भी हो सकती है, ठीक है, लॉजिक पार्ट में रीजनिंग भी हो सकती है। तो ये जो है वो 2022 में एडवर्टाइजमेंट आई थी पोस्ट कोड 1075 के करीब। तो ये सिलेबस उस टाइम हमें कमीशन की तरफ से दिया था, ठीक है। तो इसमें भी लगभग जो सब्जेक्ट आपने पीछे देखे वो सारे इसमें इंक्लूड थे। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बुक के अकॉर्डिंग आइडिया लेते हैं। आपका बुक का भी मैसेज रहता है कि हम बुक्स कौन सी फॉलो करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मार्केट में खुद जाएं, खुद आप 2-3 बुक देखें और वहां से कंपैरिजन करके आप बुक ले सकते हैं। मैथ में आपको बहुत से उत्तर मिलेंगे। जब हम मैथ की बात करें, एसपीजीके की बात करें, तो एसपीजीके में जैसे आपने मार्केट में बुक देखी है आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण, ये सभी ने बुक देखी है, ठीक है। इस बुक में जो कुछ डाटा है वो कुछ और डाटा है, कुछ पार्ट हमें अच्छा यहाँ से मिल जाता है,
बट कुछ डाटा हमें नहीं मिल पाता है। और जो एक बड़ी बुक जगमोहन ब्लोखरा की, जगमोहन ब्लोखरा ऑथर है, उनकी भी हिमाचल वंडरलैंड के नाम से बड़ी बुक है, ठीक है। तो मोस्टली यही बुक हमें देखने को मिलती है, और कुछ बड़ी एकेडमी है उनकी भी बुक्स हैं, बट उनसे ये बुक बेटर हैं, जो एकेडमी की बुक है उनसे ये बुक्स बेटर हैं। जैसे हिमाचल दर्पण से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें कुछ डाटा जो पुराना है, तो हर साल आपको इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट मिलती है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है, तो यहाँ पे हमें सारा नया डाटा मिलता है। जैसे अभी हम बात करें तो 2023 और 24 की न्यू रिपोर्ट होगी। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि जो गवर्नमेंट ने बजट रखा था, तो जो प्रीवियस ईयर में जो अभी जो जैसे बजट की बात करते हैं तो एक तरह की घोषणाएं होती हैं, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रीवियस ईयर में जो बजट था, जो उन्होंने घोषणाएं करी थी, तो वो फुलफिल हुई हैं, कितना फुलफिल हुई हैं, तो वो सारा ही हमें इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट्स के बारे में जो है वो सारी जानकारी मिलती है। और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट, सारे ही टॉपिक इंक्लूड होते हैं हिमाचल से। करंट डाटा एग्जाम में जो आता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से SPGK कंप्लीट होता है। बाकी मैथ के लिए, मैथ में आपको बहुत सी बुक्स मिल जाती हैं। RD पब्लिकेशन की बुक है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। RD पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाती है, हरियंत की बुक यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत से जो मैथ में ऑथर्स हैं, आप मार्केट में जाएं, स्टेशनरी की बुक में जाएं और खुद देखें, कंपैरिजन करके देखें, तो वहाँ पे आपको मैथ की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपको कोई सजेस्ट करूँ, उससे बेटर है कि आप 2-3 बुक को खुद से एनालाइज करके जो है वो बुक बाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी टेट क्वालिफाई किया है और कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। इनके साथ हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश में भी देखो आपकी अच्छी कमांड चाहिए। 20-20 क्वेश्चन लास्ट जो कमीशन में पूछे गए थे, और टैट में हमें 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिन स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में कमांड अच्छी है तो उनको मेरिट में आना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ग्रामर की बुक आप सभी जानते हैं, ग्रामर की बुक्स मिल जाती हैं मार्केट में, अलग हिंदी और इंग्लिश की आप अलग अलग वाई कर सकते हैं, या फिर जो NCERT में भी ग्रामर आता है, तो आप वो भी 10th जैसे मेंशन भी किया गया कि इंग्लिश जो +2 स्टैंडर्ड तक और हिंदी का जो 10th लेवल तक जो ग्रामर है आप उसको कवर कर सकते हैं। साथ साथ बेसिक लिटरेचर भी बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर डिपेंड करता है कि एग्जाम कब है, ठीक है। तो लास्ट जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था वो लास्ट 6-7 मंथ से पूछता था, बट फिर आप मान के चलें कि लास्ट 1 ईयर का आपको पता होना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम कब है, ठीक है। तो आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, और बाकी जो पार्ट है, बाकी जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। इनके अलावा जो आपका जीके पार्ट बचता है, जीके पार्ट में बहुत से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सभी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनरल साइंस, ठीक है। तो इनके लिए आप अच्छी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बुक्स मीन्स जैसे मार्केट में आपको इतना ज़्यादा जीके पार्ट नहीं पूछा जाता है, तो जैसे तरुण गोयल की बुक है, अच्छा उसमें डिटेल में दिया हुआ है, सारे पार्ट आपको उसमें मिलते हैं। आर्यन की बुक में भी मैक्सिमम मिल जाता है। ल्यूसेंट की बुक्स हैं, बट ये थोड़े छोटे लेवल की बुक्स हैं, थोड़ी आप अच्छी बुक लें जहाँ से आपका ये सारा सिलेबस, सारा पार्ट जो कवर हो सके, क्योंकि कम क्वेश्चन आते हैं, फिर क्वेश्चन थोड़े से डीप आते हैं, और कमीशन जो होगा उसमें क्वेश्चन डीप होंगे, ठीक है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। जैसे आपके मैसेज रहते हैं कि कमीशन कब होगा, तो उससे ज़्यादा जरूरी है कि आपकी पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन नहीं है, कमीशन आ गया, तब भी जो क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे JUT कमीशन में कोर्सेज चलते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे क्लासेस लगाई भी हैं। 2 तरह के कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। एक में हम नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं,
नोट्स मोस्टली अगर आपको हैंड रिटन चाहिए तो वो आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो फिर आपको ई बुक्स इसमें मिल जाएंगी, मीन्स कि दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। अगर अच्छे हैंड रिटन चाहिए तो वो हिंदी मीडियम में मिलेंगे, और इंग्लिश में चाहिए तो आपको ई बुक्स प्लस हिंदी और इंग्लिश ग्रामर तो सेम लैंग्वेज में रहता है, बाकी वो भी आपको जो है वो ई बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएगा। और कोर्स टू हमारा डिटेल कोर्स होता है, मीन्स कि इसमें सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें लाइव क्लासेस आपकी डेली शेड्यूल में रहती हैं, लाइव के साथ हम आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप कभी भी, मान लो आप वर्किंग है तो आप कभी भी जो क्लासेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐप के थ्रू ही हमारी क्लासेस चलती हैं। ऐप हमारी टीच मी इन ट्यूशन नाम से ऐप है, और नेशनल लेवल की बड़ी ऐप है, वहाँ से ये जो क्लासेस रहती हैं आप लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं, फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं, सभी तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और जो कोर्स मंथ वो भी इसमें इंक्लूड होता है, मीन्स की नोट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड करवाते हैं, और जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको मिलती रहती है, प्लस क्लासेस में भी अपडेट आपको मिलती रहती है। बाकी डिटेल के लिए आप यहाँ पे क्वारी कर सकते हैं। कोर्स वन में मोस्टली 350 के अराउंड चार्जेस रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होते रहते हैं, कई बार 400 भी हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कब आपने बाय की है, इसलिए हम यहाँ पे बताते नहीं हैं कि कितना इसका चार्जेस है। और कॉस्ट टू में भी 1000 से कम चार्जेस ही जो है हमारे मंथली बेसिस पे यहाँ पे होते हैं। तो ये आज आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी पूरी डिटेल में। यहाँ पर बुक्स के लिए आपको मैं यही बोलूँगा कि आप जो है खुद मार्केट में जाएं, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, और आप खुद एनालाइज करके जो बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। जो प्रीवियस कमीशन से अपडेट आई थी सिलेबस की, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, और जो प्रीवियस कमीशन रहा है 2019 का, उसमें किस किस टाइप के कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। ये जो मार्क्स है कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट आप यहाँ पर सब्जेक्ट देखें कि कितने सब्जेक्ट जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट यहाँ पर बनते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको एजुकेशन फील्ड में ही सारी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।